आइए हम बैठ जाते हैं। इस संध्या काल के समय एक बार फिर से हिंदी सभा में उपस्थित हर एक भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर हम सबके साथ रहकर पिछले सप्ताह भर संभाल के रखा और इस नए सप्ते के पहले दिन इस प्रकार हम इकट्ठे हो पाए हैं। और इस नए सप्ते के पहले दिन के पहले सप्ताह हम परमेश्वर के नाम को स्मरण कर रहे हैं। तो आइए मेरे साथ मिलकर यूहन्ना रचित सुसमाचार में आते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में हम आज के दिन के बारे में जो घटनाएं हैं उसके बारे में हम पाते हैं। और इस पाम संडे के बारे में या खजूर की डालियों के पर्व के बारे में सारे 4 गॉस्पेल्स में हम पाते हैं। सभी जो 4 सुसमाचार हैं उन्होंने अपने लेखनों में इसे बहुत ही अच्छे रूप से लिखा है। तो मैं आज केवल यूहन्ना रचित सुसमाचार में से मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर नंबर 12। और इस 12वें अध्याय में यूहन्ना जो है इस यीशु मसीह के उन कार्यों को स्मरण करते हुए उन्होंने यीशु मसीह के जो यरूशलेम में जो विजय प्रवेश है उसके बारे में 12वें अध्याय उसके 12वें वचन से लेकर आखिरी के वचनों तक कहते हैं। 12वां अध्याय उसके 12वें वचन से लेकर आखिरी के वचनों तक अगर हम पढ़ें तो आज के दिन का जो महत्व है उसे हम देख सकते हैं। खजूर के पर्व या खजूर का जो के डालियों का जो पर्व है जिसे हम पाम संडे कहते हैं। हमारे चारों तरफ आप पाम्स को देख सकते हैं। ये डालियां जो है जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश हुए तो उस समय जो है उन लोगों ने यीशु मसीह के साथ जो व्यवहार करते हुए उन्होंने इन बातों को किया है उसे हम यहाँ पर 12वें वचनों से लेकर आगे के वचनों में पाते हैं। तो मैं एक बार आपके लिए पढ़ना चाहूँगा 12वां वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसका 12वां वचन इस प्रकार लिखा है। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियाँ ली और उसे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होज़न्ना, धन्य है इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे के बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया और जैसा लिखा था, हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़कर आता है। और उसके चेले ये बात पहले ना समझे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तब उनको स्मरण आया कि ये बातें उनके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उनसे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने को आशीष दें। ये जो हम 12वां अध्याय में जो हम पढ़ते हैं उसके 12वां वचन से लेकर यीशु मसीह जो है वो एक जगह प्रवेश कर रहे हैं और वो जगह जो है वो यरूशलेम है। यरूशलेम में यीशु मसीह से पहले बार कई बार प्रवेश किए, लेकिन इससे पहले कभी भी इस प्रकार का स्वागत नहीं हुआ। तो क्यों आज के तारीख में इस तारीख को क्यों इतना महत्व दिया गया है? क्यों जब यीशु मसीह प्रवेश हुए तो 2 बातें वहाँ देख रहे हैं हम। पहली बात तो खजूर की डालियों को लेकर उन्होंने जो है उनका स्वागत किया, दूसरा जो है होज़न्ना करके उन्होंने स्वागत किया, और तीसरा जो हम देखते हैं गधे के बच्चे के बारे में। ये तीनों हमने कई बार सुने हैं और कई बार हम उसके ऊपर ध्यान मनन भी कर चुके हैं। लेकिन आज मैं थोड़ा सा इस ट्रायम्फल एंट्री के बारे में आपको पुराने नियम से लेकर फिर उसके बाद नए नियम में जो घटनाएं घटी उसे बताना चाहता हूं। अगर आप इस ट्रायम्फल एंट्री के बारे में अगर हम देखें तो उस ट्रायम्फल एंट्री के पहले यीशु मसीह क्यों उस यरूशलेम में आए, अगर हम देखें तो इस दिन को फसह का पर्व कहते हैं, पास ओवर कहते हैं। सो पास ओवर के दिन सभी अपने अपने मेमने को लेकर यरूशलेम में आते थे और पिता परमेश्वर ने अपने मेमने को लेकर वो भी जो है इस दिन वहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं। ये उसका पहला रहस्य है। पहली बात यह है कि सब उस फसह के पर्व के दिन अपने अपने मेमने को लेकर वे जो है यरूशलेम में आते थे और पिता परमेश्वर ने अपने मेमने को यानी यीशु मसीह को लेकर बहुत ही अच्छे रूप से उनको लेकर जो है वो इस यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये फसह का पर्व क्या है, कब आरंभ हुआ? अगर हम देखें तो हम निर्गमन की किताब में आते हैं। निर्गमन की किताब उसके 12वें अध्याय में एक बार आइए, एक्सोडस चैप्टर नंबर 12। एक्सोडस चैप्टर नंबर 12 में हम बहुत ही अच्छे रूप से उस पहले फसह के पर्व को हम देखते हैं, जहाँ पर
यरूशलेम, जहाँ पर परमेश्वर के जो लोग थे, यहूदी लोग जो थे, वो 400 साल जो बंदी में थे और मिस्र देश में यानी इजिप्ट में वो बंदी थे। और वहाँ से जब छुड़ाया जाना था तो उस छुड़ाए जाने के पहले उन्होंने सबसे पहली बार वे इस फसह के पर्व को मनाया। द फर्स्ट पैस ओवर विच दे सेलिब्रेटेड ऑन दैट डे। उस दिन से लेकर आज के दिन तक जो है, इस खजूर की डालियों के पर्व तक जो है, कभी भी वो पर्व को उन्होंने छोड़ा नहीं, कभी भी वे पर्व को भूले नहीं। तो ये पर्व जो है वो हमेशा मनाते आ रहे थे और इस पर्व में हमेशा वो जो है परमेश्वर के कार्य को स्मरण कर रहे थे। सो उसके 12वें अध्याय में जब आते हैं तो वहाँ पर हम क्या पाते हैं कि वहाँ पर एक 29वें वचन से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। 29वें वचन में अगर हम देखें, वहाँ लिखा है कि उस रात को यहोवा का एक जो स्वर्गदूत जो है वो आ रहा था और जो जो घरों पर उस लहू नहीं है उस पर उस घर के पहलोटों को, चाहे व्यक्ति हो या जानवर हो, हर एक पहलोटों को जो है खत्म करना था। सो उस कार्य को याद दिला रहे हैं। और उस समय जिसके जिसके द्वार पर जो लहू लगा रहेगा, जिन जिन द्वारों पर लहू रहेगा, वे द्वार में जो है स्वर्गदूत जो है वो प्रवेश नहीं करेगा, यानी उस घर में किसी प्रकार की भी हानि नहीं होगी। उसका 32वें वचन में लिखा, देखिए वहाँ पे उसका 12वां अध्याय 32वें वचन में लिखा है, अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों के साथ लेकर जो मुझे आशीर्वाद दे आओ। और उस बात को यहाँ पर वो याद दिला रहे हैं वो। और इस प्रकार उन्होंने उस कार्य को लेकर आगे बढ़े। पूरा 12वां अध्याय आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे। उसका 21वें वचन से आप पढ़ सकते हैं। उसके 21वें वचन में लिखा है, तब मूसा ने पुरनियों को बुलाकर उन सबको कहा कि एक मेमना लेकर अलग रखो और फसह का जो पर्व है, फसह का पशु बलि करना और उसका लहू अपने तसले में होकर जो जिसमें जुफा की एक अच्छा डुबा कर उसे तसले में के लहू के द्वारा चौखट के सिरे पर दोनों अंगलों में लगा देना और भोर तक तुम में से कोई भी घर से बाहर ना निकले। क्योंकि देखिए, क्योंकि 23वां वचन, क्योंकि यहोवा देश के बीच में होकर मिस्रियों को मारता हुआ आएगा, इसलिए जहाँ जहाँ वह चौखट के सिरे के दोनों अंगलों पर लहू को देखेगा वहाँ वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वालों को तुम्हारे घरों में मरने के लिए ना जाने देगा। तो यहाँ पर जो पहला फसह का पर्व है, उस पहले फसह के पर्व में परमेश्वर ने यहूदियों को किस प्रकार उस मेमने के लहू से बचाया था, उसी प्रकार पूरे जगत के लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपना मेमना यानी यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजे हैं। और ये मेमना जो है वो अपने लहू को लेकर उस यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं और इसलिए इस दिन जो है विशेष है। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया। वहाँ पे बाइबल में हमने देखा कि जब ये सारी घटनाएं घट रही थी तो उनके शिष्यों को भी समझ में नहीं आया कि क्यों ऐसा घट रहा है। वहाँ पे देखिए 16वें वचन में लिखा है, उनके चेले ये बातें समझ नहीं पाए और बाद में उनको समझ में आया कि हाँ, ये सारी बातें यीशु मसीह के बारे में लिखी हुई है। तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो हम देख सकते हैं कि वो जो है वो पहला फसह का पर्व है, पहला फसह का पर्व। और उसके बाद जो हम 12वां अध्याय में जो देखते हैं वो आखिरी फसह का पर्व है। और इस पर्व में यीशु मसीह जो है इतने हजारों सालों से जो भी भेड़ बकरियों का लहू बहाया जाता था उन सब को रोक दिया है। रोक कर उन्होंने अपना लहू बहाकर हर प्रकार के पशुवध को समाप्त किया। हर प्रकार के पशुवध को समाप्त कर कर उन्होंने अपना लहू लेकर हम सबको बचाए हैं। और इसीलिए ये फसह का पर्व जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो इस फसह के पर्व में जो मैं और आप यहाँ पर इकट्ठे हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए इकट्ठे हैं। और फसह के पर्व के पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद देते आए हैं। फसह के पर्व में भी परमेश्वर को धन्यवाद देना है और हम निरंतर परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि उन्होंने हमें बचाने के लिए उस यरूशलेम में प्रवेश किए। हमारे बदले उन्होंने अपने आप को बलिदान होने के लिए सौंप दिए और वो उस बलिदान के द्वारा हम सब जो हैं बचाए गए हैं।
तो उस बात को स्मरण करते हुए इस 12वें अध्याय में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में करीब करीब 4 बातों को मैं आपके साथ बांटना चाह रहा हूं। उस 4 बातों में सबसे पहली बात जो है इंडिविजुअल या फिर परमेश्वर की आराधना जो है, उसकी आराधना के बारे में 4 बातों को मैं बताना चाह रहा हूं। पहला जो है इंडिविजुअल वर्शिप इज इंपॉर्टेंट, कलेक्टिव वर्शिप इज इंपॉर्टेंट, नेशनल वर्शिप इज इंपॉर्टेंट एंड यूनिवर्सल वर्शिप इज इंपॉर्टेंट। 4 बातें हैं यहाँ पर। पहली बात जो है व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की आराधना। जब हम यीशु मसीह के उस महान कार्य को देखें, जब हम यीशु मसीह के कार्य को समझे हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दें, व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के नाम को धन्य कहें। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें उस 12वां अध्याय उसके दूसरे वचन से लेकर, अगर हम देखें पहले वचन दूसरे वचन से लेकर, वहाँ पर एक परिवार है, लाजरस का एक परिवार है। उसके पहले वचन में लिखा है यीशु फसह के 6 दिन पहले बेतनिया में आया और वहाँ पर लाजरस था जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया था। वहाँ उन्होंने उनके लिए एक भोजन तैयार की और मार्था सेवा कर रही थी। लाजर उनमें से एक था जो उनके साथ भोजन करने बैठा, और मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पाँव पर डालकर उन्होंने उनके पाँव को पोंछा और इत्र की सुगंध पूरे घर में फैल गई। यहाँ पर 2 प्रकार के हम आराधना को देखते हैं। पहला आराधना जो है वो मेरी और मार्ता का देखते हैं। मरियम को देखिए, मरियम किस प्रकार परमेश्वर की आराधना कर रही हैं। मरियम ने अपने पास सबसे बहुमूल्य इत्र को लेकर उन्होंने यीशु मसीह के पांव पर डाला। दैट इज इंडिविजुअल वर्शिप। किस प्रकार मार्था ने चुपचाप आकर अपने पास जो बहुमूल्य इत्र था उसे लेकर उसे फोड़ा और उस इत्र को लेकर उनके पांव पर डाला और उन्होंने उसे अपने बालों से पोंछा। दिस टॉक्स अबाउट द वेरी वेरी पर्सनल वर्शिप। बहुत ही उम्दा वर्शिप का एक उदाहरण है ये। मरियम ने जो उदाहरण पेश किया वो बहुत ही उम्दा है। हम सबके जीवन में परमेश्वर ने जो कुछ किया उसके लिए हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं, परंतु यहाँ पर मरियम को देखिए, उसके पास जो बहुमूल्य इत्र था उस बहुमूल्य इत्र को लेकर यीशु मसीह के पांव पर डालकर उन्होंने उनकी आराधना की। दूसरा हम मार्था को देखते हैं, लाजरस को देखते हैं। वे भी वहां पर बैठे थे पर वे चुपचाप वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। दैट इज कॉल्ड द साइलेंट इंडिविजुअल वर्शिप। दैट इज कॉल्ड द साइलेंट इंडिविजुअल वर्शिप। वो उस परमेश्वर के महत्वपूर्ण कार्यों को देखकर उनको स्मरण करते हुए, उन्होंने किस प्रकार लाजरस को बचाया था उसे स्मरण करते हुए वो चुपचाप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। उनके मुंह से कोई आवाज नहीं आ रहा है, कोई एक्शन नहीं है, परंतु वे चुपचाप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। दैट इज अनदर काइंड ऑफ वर्शिप। सो प्यारे दोस्तों, इस फसह के पर्व में जब हम चारों तरफ बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं, हमारे लिए मेमना जो है वो परमेश्वर का मेमना उस दिन यरूशलेम में आया, उस बात को जब हम स्मरण करते हैं तो हम अपने हृदय को उंडेल कर परमेश्वर की आराधना करें। दूसरा, हम जैसे भी परिस्थिति में हैं, अगर हम बोल नहीं पा रहे हैं ज़्यादा, तो भी हम परमेश्वर को अपने मन से, संपूर्ण मन से उनकी आराधना करने वाले बने। तो 2 प्रकार की आराधना को हम देखते हैं। उसके आगे जब चले जाएं, जो 13वें वचन से लेकर जो है वो हमें जो है एक नेशनल वर्शिप को याद दिला रहा है। एक देश के रूप में उन्होंने परमेश्वर की आराधना की। देखिए इन पूरे वचनों को जब पढ़ेंगे तो ये एक पहला जगह है जहाँ पर इन इज़राइल के लोगों ने, यहूदियों ने यीशु मसीह को एक राजा के रूप में देखा। इससे पहले यीशु मसीह कई बार उनसे बातें की, लेकिन कभी भी उन्होंने यीशु मसीह को राजा के रूप में नहीं देखा। लेकिन आज के दिन, इस फसह के पर्व के दिन, वे लोग यीशु मसीह को एक राजा के रूप में देख रहे हैं, एक ऐसा राजा जो उनको बचाने के लिए आने वाला है। इसलिए उन्होंने होसन्ना, धन्य है इज़राइल का राजा कह रहे हैं। 13वें वचन में देखिए वहाँ लिखा है, इसलिए खजूर की डालियां लेकर भेंट करने के लिए निकले और पुकारने लगे, होसन्ना, इज़राइल का राजा धन्य है, वो प्रभु के नाम से आता है। सो द थर्ड वर्शिप इज सी, दैट इज द नेशनल वर्शिप। और इस नेशनल वर्शिप के लिए यीशु मसीह 3.5 साल अपने कार्य को करते रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने
यीशु मसीह को एक राजा के रूप में नहीं देखा। वे यीशु मसीह अपने सारे बातों को बताते रहे। उन्होंने बताया कि मैं क्यों आया हूँ, मैं किसके लिए आया हूँ, मेरे कार्य क्या हैं, उन सारी बातों को बताते रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी यीशु मसीह को अपना राजा स्वीकार नहीं किया। हालांकि मत्ती रचित सुसमाचार में एक बार देखिए, वहाँ पे स्पष्ट रूप से मैथ्यू कहता है कि वो दाऊद का घराने का है। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 21, उसमें हम बहुत ही अच्छे रूप से इस बात को देख सकते हैं। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 21 वर्स नंबर 9 में देखिए, वहाँ पे दाऊद का राजा करके लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय उसके 9वें वचन में उस बात को हम देखते हैं। वहाँ लिखा है कि दाऊद का राजा होसन्ना, दाऊद का राजा होसन्ना। क्यों यहाँ पर मैथ्यू जो है दाऊद का राजा कह रहे हैं? क्योंकि मैथ्यू जो है वो यहूदियों को स्पष्ट रूप से बताना चाह रहा था कि यीशु मसीह जो है वो दाऊद का महाराज, दाऊद का राजा है। देखिए उसका 9वां वचन में पढ़ूंगा। जो भीड़ आगे आगे जाती थी, पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसन्ना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। देखिए यहाँ पर दाऊद शब्द का प्रयोग मैथ्यू कह रहा है। यूहन्ना जो है दाऊद का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि यूहन्ना जो है वो एक सारे लोगों को स्पष्ट रूप से बताना चाहता था कि वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। लेकिन मत्ती जो है, वो मैथ्यू जो है, वो यहूदियों को स्पष्ट रूप से बताना चाहता था कि ये यीशु मसीह दाऊद के घराने का है और ये दाऊद के घराने का एक राजा है। और इसलिए उन लोगों ने उस समय नहीं जाना, परंतु बाद में वे जाने। और इसलिए यहाँ पर एक नेशनल वर्शिप को हम देखते हैं। सारे के सारे इजराइल के लोग, सारे देश के लोग, यरूशलेम के लोग, वे सब जो है परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा रहे हैं, परमेश्वर के नाम को धन्य कह रहे हैं, और वे सब एक मन से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। तो इसको हम जो है नेशनल वर्शिप के रूप में देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कई बार हमारे जीवनों में हमें व्यक्तिगत, इंडिविजुअल आराधना की ज़रूरत है, कलेक्टिव आराधना की ज़रूरत है, नेशनल जो है आराधना की ज़रूरत है। ये तीनों में हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने वाले बने। और इसलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के वचनों को अच्छे रूप से सीखें। देखिए उसके चौथे बात को जब हम देखते हैं वो ये है कि जब यीशु मसीह पैदा हुए तो वहाँ पर एक भविष्यवाणी हुई है। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि यीशु मसीह का हर एक कार्य जो है वो अपने आप नहीं हुआ, वो भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए हुआ। तो इस फसह के पर्व के दिन भी जब यीशु मसीह जब वो आए तो जो डालियों को लेकर उन्होंने स्वागत किया, तो वहाँ पर गधे के बच्चे का प्रयोग किया गया है। इससे पहले यीशु मसीह कभी भी गधे के बच्चे का प्रयोग नहीं किया। यहाँ पर यीशु मसीह जो है उसके 15वें वचन में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसके 15वें वचन में, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़कर आता है। यहाँ पर जो गधे का बच्चा जो है वो भविष्यवाणी हम जकरिया नबी की किताब में पाते हैं। जकरिया नबी की किताब उसका 9वां अध्याय उसके 9वें वचन को अगर हम देखें, वहाँ पर लिखा है कि हे सिय्योन तू मत डर, तू किसी भी चीज़ से कम नहीं है, परंतु तुझसे एक राजा उत्पन्न होगा, एक राजा आएगा जो गधे के बच्चे पर सवार होकर आएगा। और गधे के बच्चे पर सवार होकर आना जो है, इट टॉक्स अबाउट पीस नॉट वॉर। कोई भी राजा जब गधे के बच्चे के ऊपर आता है तो वो युद्ध करने के लिए नहीं, परंतु शांति का पैगाम लेके आता है। यीशु मसीह गधे के बच्चे को बैठकर जब यरूशलेम में प्रवेश किए तो उन्होंने शांति के सुसमाचार को लेके आया, परंतु लोग उन्हें नहीं पहचान पाए। और उस शांति के सुसमाचार को लेकर उन्होंने क्रूस तक गए। यहाँ फसह के पर्व से लेकर एक सप्ताह पूरा जो है पैशन वीक है। उस पैशन वीक में जो 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं, वो 3 महत्वपूर्ण घटनाओं में भी लोगों ने नहीं पहचाना। उन 3 महत्वपूर्ण घटनाएं, पहली बात जो है, यीशु मसीह अपने शिष्यों के पांव धोए और उसको पांव धोते उन्होंने बताया कि कैसे स्वर्ग के राज्य में हमें रहना है। दूसरा, यीशु मसीह जो है वो गत्सेमनी में जो प्रार्थना करते हुए अपने दुख में उन्होंने जो प्रार्थना को बिताया, वो दूसरी घटना है, और उसमें उनका जो पसीना जो है लहू में बदल गया, ये दूसरी घटना है। तीसरा जो है, यीशु मसीह जो है अपने उस लॉर्ड सपर में जब उनके साथ बातें कर रहे थे तो उन्होंने जो है बताया कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। ये तीनों घटनाएं जो हैं
यीशु मसीह के राजा होने को साबित कर रही थी, परंतु लोग समझे नहीं। तो प्यारे दोस्तों, ये तीनों घटनाएं पैशन वीक में हम देख सकते हैं। जो आने वाले सप्ताह में जो पैशन वीक है, संडे से लेकर संडे के बीच की बातें, वो सारी बातों में गुड फ्राइडे तक ये तीन महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। पहला जो है, वहाँ पर उन्होंने यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पांव धोए। जब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पांव धोए तो कोई स्कॉलर्स बताते हैं कि सबसे पहला जो पांव है, उन्होंने यहूदा इस्करियोती के पांव धोए। 12 शिष्यों में से एक शिष्य जो था यहूदा इस्करियोती, उसका पांव धोया करके हम पाते हैं। और जब उस लॉर्ड सपर में थे, आखिरी जब प्रभु भोज था, उस प्रभु भोज में भी यीशु मसीह ने रोटी जो है सबसे पहले यहूदा इस्करियोती को ही दिया। और जब हम गत्सेमनी के बगीचे में रहते हैं और जब पूरे 11 शिष्य हैं परंतु एक शिष्य नहीं था और वो यहूदा इस्करियोती था। सो उस यहूदा इस्करियोती को यीशु मसीह पहले से ही जानते थे, फिर भी यीशु मसीह ने उनसे प्रेम किया और उनको अपने 12 शिष्यों में से एक रखा। हालांकि यहूदा इस्करियोती गलती किया, वो ये कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान तक जीवित नहीं रहा। यीशु मसीह के पुनरुत्थान तक जीवित रहता तो शायद वो भी यीशु मसीह के माफ़ी को प्राप्त करके स्वर्ग में रहता, परंतु उन्होंने अपने गलत कदम को लिया और अपने आप को नाश किया, जिसके कारण आज हम उनके बारे में बहुत से प्रश्न चिन्ह हैं कि वो कहाँ पर है। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर का वचन जो है वो हमसे बातें करते हुए कहता है कि परमेश्वर के शिष्य के रूप में जो 12 शिष्य थे, उसमें से एक शिष्य जो यीशु मसीह को पकड़वा दिया, फिर भी यीशु मसीह उनको माफ़ करने वालों में से थे। हमारे जीवन में भी कई बार हम उन परिस्थितियों से होकर जा सकते हैं, परंतु उन परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाते कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें आगे ले चलूँगा। तो इसलिए हम तीसरी बात को जो देखते हैं वो ये है नेशनल वर्शिप। चौथी बात जो है वो आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है और वो है यूनिवर्सल वर्शिप। द फोर्थ इंपॉर्टेंट वर्शिप इज यूनिवर्सल वर्शिप। आइए मेरे साथ मिलकर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में आइए, उसका 19 वचन से लेकर हम पढ़ते हैं। 19 वचन में जो बातें घट रही हैं, जो फरीसी लोग आपस में बात कर रहे हैं, उसको अगर हम देखें तो उन्होंने अनजाने ही उन्होंने यूनिवर्सल वर्शिप के बारे में वहाँ पर कहा है। यूनिवर्सल वर्शिप के बारे में देखिए 19, 20 और 21वां वचन में आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 19, वहाँ पे लिखा है, जब फरीसी ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुम में से कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो लिया है। द होल यूनिवर्स इज बिहाइंड जीसस क्राइस्ट। ये बात उस दिन फरीसियों को दिखाई दिया। वो फरीसियों को उस दिन याद आया कि यीशु मसीह के पीछे एक देश, एक राष्ट्र, एक वर्ग नहीं, गरीब लोग नहीं, परंतु सारा संसार है। जो कि बहुत ही अच्छे रूप से कह रहे हैं, सोचो तो सही कि तुम में से कुछ नहीं बन पड़ता। हम बहुत सी कोशिश की रोकने के लिए, पर हमें से कुछ भी बन नहीं पड़ रहा है। हम कई बार कोशिश किए यीशु मसीह को मारने के लिए, पर हमसे बन नहीं पड़ा, उनके कार्यों को रोकने के लिए, पर बन नहीं पड़ा। परंतु देखो क्या हो रहा है आज, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। दैट इज व्हाट द यूनिवर्सल वर्शिप इज। उसके 20वें वचन में लिखा है, जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बेतसदा में रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उनसे विनती की, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। और फिलिप्पुस जो है उनसे मिलाने के लिए यीशु मसीह को लेके जाते हैं। तो यहाँ पर हम चौथा जो वर्शिप देखते हैं वो है यूनिवर्सल वर्शिप। उस दिन उस यरूशलेम में पूरे विश्व के लोग आए हुए थे। द होल वर्ल्ड वॉज देयर ऑन दैट डे एंड ऑल द पीपल दे रिकग्नाइज्ड दैट दिस इज द लॉर्ड एंड गॉड। ही इज अ मास्टर, ही इज अ मास्टर फॉर ऑल ऑफ अस। ही इज आवर गॉड, ही इज आवर सेवियर। वो हमारा छुड़ाने वाला, हमारे बचाने वाला है। और इसलिए फरीसी जो है घबरा कर कहने लगे, देखो सारा संसार उसके पीछे हो लिया है। और वही संसार में मैं और आप हैं। एक समय ऐसा आया जब मैं और आपने यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना,
मैं और आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए और तब से लेकर आज तक, इस समय तक, अभी तक हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। तो इस प्रकार के 4 वर्शिप को हम देखते हैं। नंबर वन इज इंडिविजुअल वर्शिप, व्यक्तिगत रूप से जो वर्शिप है, वहाँ पर हम मार्ता, मरियम और लाजरस को देखते हैं। कलेक्टिव वर्शिप जो है, वहाँ पर पूरा जो वहाँ पे जो इकट्ठे थे वे सब लोगों ने परमेश्वर की आराधना की। दूसरा हम देखते हैं कि नेशनल वर्शिप, तीसरा जो नेशनल वर्शिप है, जो हम देखते हैं कि यरूशलेम में कुछ चुने हुए लोग थे, उस देश के लोगों ने जाना कि ये राजा है और उन्होंने परमेश्वर की आराधना की। और चौथी बात जो है अंततः यूनिवर्सल वर्शिप, पूरा विश्व जो है, संसार पूरा इस यीशु मसीह की आराधना कर रहा है। प्यारे दोस्तों, मैं और आप भी उन लोगों के साथ मिलकर एक छोटे से झुंड के रूप में हम सब भी उस परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं, उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा पा रहे हैं। तो इसलिए मुझे और आपको क्या करना है हमारे व्यक्तिगत जीवन में या विश्वासी जीवन में या कलीसिया के जीवन में, 3 महत्वपूर्ण बातों को हमें करने की जरूरत है। जिस प्रकार उन्होंने उस दिन खजूर की डालियों को लेकर मार्गों पर अपने वस्त्र को बिछाकर परमेश्वर की आराधना की, वैसे ही आपको और मुझे भी कुछ महत्वपूर्ण काम को करना है। पहली महत्वपूर्ण बात जो है वो उसी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12वां अध्याय उसके 42वें वचन में पाया जाता है। 42nd वर्स, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 12 वर्स नंबर 42 में वहाँ लिखा है, तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं आए, कहीं ऐसा ना हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाएं। देखिए, यहाँ पर एक भय है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। आज भी बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परंतु उन्हें प्रकट करने के लिए घबराते हैं, उन्हें बताने के लिए घबराते हैं कि ये मेरा परमेश्वर है। अगर आज हम ऐसे परिस्थितियों में हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वी हैव टू कन्फेस हु क्राइस्ट इज फॉर अस। मेरे लिए, आपके लिए मसीह कौन है, वो हमें कन्फेस करने की जरूरत है। अधिकारियों से घबराने की जरूरत नहीं है, आराधनालय में हमें आने नहीं देंगे इसको सोचकर घबराने की जरूरत नहीं है, परंतु हम पूरे मन से हम इस बात को माने कि यीशु मसीह मेरा छुड़ाने वाला, मेरा राजा है, मेरे लिए सब कुछ है। सो पहली बात जो हम सीखते वो ये है, हमें कन्फेस करना है, चाहे हम कहीं पर भी हों, चाहे हम कलीसिया में हों या कलीसिया के बाहर हों या हम लोगों के बीच में हों या जहाँ कहीं भी हों, हमें चाहिए कि हम कन्फेस करें, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, कन्फेस करें। यहाँ पर कुछ लोगों ने फरीसियों के डर से प्रकट करना नहीं चाहा। उनको डर था कि अगर हम यीशु मसीह के पीछे चले जाएं तो हमें आराधनालय में आने नहीं देंगे, क्योंकि फरीसी वहाँ के अधिकारी थे और ये अधिकारी लोग जो है यीशु मसीह के पीछे जो भी चलते थे उनको वो रोका करते थे। तो इसी डर से वे यीशु मसीह को की आराधना करने में पीछे थे। परंतु यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें याद दिलाता है, बी रेडी टू कन्फेस क्राइस्ट इन एवरीवेयर, नंबर 1। नंबर 2, 13वां अध्याय उसके 10वें वचन में हम पाते हैं। 13वां अध्याय उसके 10वें वचन में वहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है वह पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं है, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। इस 10वें वचन में यीशु मसीह हमें एक और बात याद दिलाते हैं, वो ये है कि अगर हम परमेश्वर के कार्यों में शुद्ध नहीं हैं तो परमेश्वर हमें शुद्ध करना चाहता है। He wants to cleanse us. He wants to cleanse everyone. So let us offer ourselves so that Christ may cleanse each and everyone. परमेश्वर हम सबको शुद्ध करना चाहते हैं। अगर हम में से कोई भी आज भी उस शुद्धता में नहीं देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर के पास आकर, यीशु मसीह के पास आकर तुम सब शुद्ध हो जाओ। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। उसके 10 और 11 वचन में उस बात को हम देखते हैं। और यहाँ पर पकड़वाने वाला जो यहूदा इस्करियोती था उसके बारे में बताते हुए कहा कि तुम में से सब के सब शुद्ध नहीं हो। 11 वचन में लिखा है तुम में से सब के सब शुद्ध नहीं हो, यानी यीशु मसीह उस यहूदा इस्करियोती के बारे में कह रहा है। परंतु पतरस से कहता है कि तुम शुद्ध हो क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया है, तुम बिल्कुल शुद्ध हो। और परमेश्वर आपसे मुझसे जब देखते हैं तो हमें भी जब वो देखते हैं तो वो कहने पाए कि हाँ, मेरा बेटा और बेटी शुद्ध है, वो शुद्ध है।
अगर हम में से कोई ऐसे हैं जो अपने आप को अशुद्ध रूप से परमेश्वर के सन्मुख देखते हैं, तो परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरे पास आओ और तुम शुद्ध हो जाओ। सो नंबर 2 इज क्लेंसिंग बाय क्राइस्ट। नंबर 1 कन्फेशन ऑफ क्राइस्ट, नंबर 2 क्लेंसिंग बाय क्राइस्ट। नंबर 3 तीसरा महत्वपूर्ण बात, वी मस्ट हैव कम्युनियन विथ क्राइस्ट ऑल द टाइम। 13वां अध्याय उसका 23वां वचन, 13वां अध्याय उसका 23वें वचन में देखिए वहां लिखा है, हमारा जो है संबंध उस यीशु मसीह के साथ हमेशा बने रहना है। उसका 13वां अध्याय उसके 23वें वचन में हम यीशु मसीह के एक शिष्य को देखते हैं। उसके बारे में लिखा है, उसके चेलों में से एक जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। दैट इज व्हाट द कम्युनियन इज। कम्युनियन, ऑलवेज बी इन टच विथ गॉड, ऑलवेज बी इन टच विथ गॉड। कभी भी परमेश्वर के छाती से दूर ना जाएं। अगर आप छोटे छोटे बच्चों को अगर हम देख लें, वो हमेशा अपने माता से लगे रहते हैं। वो चलने भी लगे तो भी कहीं भी जाएं वो माता को पकड़ के रहेंगे। और माता या हम जो भी देखने वाले हैं, हम बार बार बच्चों को चिढ़ाते हैं, कहते हैं कि वो अपनी माँ के साथ लिपटा रहता है हमेशा। दैट इज व्हाट द नेचर ऑफ चाइल्ड इज। आपका और मेरा मन भी उसी प्रकार रहना है। दैट इज व्हाट द कम्युनियन विथ क्राइस्ट इज। हमारा जो संबंध है वो मसीह के साथ हमेशा बने रहने वाला संबंध हो। एक ऐसा संबंध जिस प्रकार यीशु मसीह के जो शिष्य थे, और वो शिष्य जो है कोई और नहीं परंतु यूहन्ना है वो, और यीशु मसीह से प्रेम रखता था और इसलिए वो उसकी छाती से हमेशा लगा रहा। क्या मैं और आप इस प्रकार रहना चाहते हैं? अगर मैं और आप इस प्रकार परमेश्वर के साथ हमारा संबंध बना रहना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें एक बात को याद दिला रहा है, व्हाट वी हैव टू डू। व्हाट वी हैव टू डू अगर हम देखें तो मेरे साथ मिलकर आखिरी वचन पढ़िए, प्रोवर्ब्स उसका 16वां अध्याय उसका 3रा वचन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 16, नीति वचन उसका 16वां अध्याय उसका 3rd वर्स। प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स नंबर 3। व्हाट वी हैव टू डू, हमें परमेश्वर को कन्फेस करना है। वी हैव टू क्लेंस आवर सेल्फ इन क्राइस्ट, बाई क्राइस्ट। वी मस्ट हैव कम्युनियन विथ क्राइस्ट। दिस 3 थिंग्स वी हैव टू डू। फॉर दैट द सिंपल फॉर्मूला इज Proverbs chapter 16 verse number 3. What we have to do, वहाँ लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दो। Whatever your works are, whatever the problems are, where you are unable to confess Christ, you put that into the hands of God. In which area you need cleansing, you put yourself in the Christ. Where you are unable to have communion with Christ, you put yourself into the hands of God. अपने कामों को यहोवा पर डाल दो, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। हमारी कल्पनाएं सिद्ध होना है, यानी हम हमेशा यीशु मसीह को अपना उद्धार के रूप कर्ता के रूप में कन्फेस करना है। हमारे पापों से हमेशा हमें शुद्ध होना है। हमें परमेश्वर के साथ हमेशा फेलोशिप में रहना है, सहभागिता में रहना है। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी कल्पनाओं को परमेश्वर के ऊपर डाल देना है, अपने मार्गों को, उनके कार्यों को परमेश्वर के ऊपर डाल देना है। उसे हमारी सारी बातें मालूम हैं। वो परमेश्वर हम सबको जानने वाले परमेश्वर हैं। वो महान परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। तो इस फसह के पर्व में जब सारे लोग जो है यीशु मसीह के विजय उत्सव को स्मरण करते हैं, मैं और आप भी उस विजय उत्सव को स्मरण करते हुए अपने हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद दें, और हम अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर की आराधना में समय को बिताएं, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कलेक्टिव हो या नेशनल हो या यूनिवर्सल हो। हर प्रकार की आराधना परमेश्वर को भाती है। हम सब एक कलीसिया के रूप में यहाँ पर हैं, और एक कलीसिया के रूप में हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हमारे साथ पूरे विश्व के लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। दैट इज व्हाट द यूनिवर्सल वर्शिप इज। हमारा व्यक्तिगत आराधना सारे विश्व के लोगों के साथ मिलकर उस जीवित परमेश्वर की आराधना करता है। तो क्यों ना हम इस निर्णय को लेते हुए, अगर हमारे अंदर कोई भी त्रुटियां हैं तो प्रभु उसे माफ़ करें। उस प्रकार हम कन्फेस करते हुए आइए हम प्रार्थना में समय को बिताते हैं। अपने आंखों को बंद करके हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें विजय उत्सव प्रवेश में प्रवेश कराए हैं, जो हमारे लिए सब कुछ त्याग कर इस दुनिया में आए। हमें बचाने के लिए उन्होंने
उस मानव रूप को धारण किया। हम सब के बदले उस कलवरी के क्रॉस पर वो न्यौछावर हो गए। हम सब के लिए उस यरूशलेम में मरने के लिए वो प्रवेश किए। वो यीशु मसीह का मेमना है। उस फसह के पर्व के दिन सब अपने अपने मेमने को लेके आए। पिता परमेश्वर ने अपने एक लौते बेटे यीशु को एक मेमने के रूप में यरूशलेम में प्रवेश कराया, और वो ये मेमना हम सब के लिए अपना लहू बहाने के लिए तैयार था, और उन्होंने अपना लहू बहाया और हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है। क्या ही अनोखा प्यार है उनका। उस प्यार के लिए हम कुछ भी दे नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम अपने टूटे हुए हृदय से हम परमेश्वर को स्तुति रूपी भेंट को चढ़ाते हैं, धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं। सामर्थी प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, पिछले फसह के पर्व से लेकर इस साल फसह के पर्व तक आपने हमें संभाल के रखा, धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, आपके वचन के मधुर बातों को एक बार फिर से सीखने का सुअवसर आपने प्रदान किया, धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम व्यक्तिगत रूप से आपकी आराधना करने वाले बने, कलीसिया के रूप से आपकी आराधना करने वाले बने, पूरे विश्व के साथ मिलकर आपकी आराधना करने वाले बनेंगे। हाँ प्रभु जी, आप जैसा हमसे चाहते हैं वैसा हम जीने में सहायता करिए। हमारे जीवन के हर दुर्बलताओं को आप जानते हैं। इन दुर्बलताओं में प्रभु जी आपकी शक्ति और सामर्थ्य हमारे लिए काफ़ी है। उस शक्ति और सामर्थ्य को एक बार फिर से हम अनुभव करते हुए, फिर से एक बार प्रभु जी आपकी शक्ति को अपने जीवन में अनुभव करते हुए, आपके नाम को ऊंचा उठाने में, आपके सुसमाचार को फैलाने में, आपके नाम को धन्य कहने में आप हम में से हर एक की सहायता करिए। हाँ पिता परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए, इस पुनरुत्थान के दिन इस प्रकार आपकी स्तुति महिमा करने का अवसर आपने हमारे जीवन में जोड़ा, इसलिए धन्यवाद देते हुए, आपने हम सब की प्रार्थना सुनी, इसलिए धन्यवाद देते हुए, आपके मधुर वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की, इसलिए धन्यवाद देते हुए, छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।